अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हूर व्लॉग। सो माय फ्रेंड्स, आज का जो डे था मेरा बहुत ही बिजी गुजरा और काफ़ी कुछ भी हुआ आज के डे में। कुछ अच्छा भी हुआ और कुछ बुरा भी हुआ, लेकिन ज़्यादा तो बुरा ही हुआ। बहरहाल वो तो मैं आगे जाके आपको वीडियो में दिखाई दूँगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। फ़िलहाल यहाँ मैं अपने हस्बैंड के कपड़े निकाल रही थी क्योंकि उनके कपड़े इस्त्री वाले ख़त्म हो चुके थे। तो फिर मैंने सोचा चलें आज इनके कपड़े ही इस्त्री कर लिए जाएं। इस्त्री हुए हुए होते हैं कपड़े तो फिर आसानी रहती है। उसके बाद जी फिर मैंने अम्मी को कहा था कि जी आज मौसम अच्छा है, सब्ज़ी ख़त्म हुई हुई है तो आप जाकर बाज़ार से सब्ज़ी वगैरह ले आएँ। बस जी अम्मी जाकर सब्ज़ी वगैरह ले आई थी। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ अम्मी जो सब्ज़ी वगैरह लेकर आई थी। बस फिर मैंने उसके बाद ये सारी सब्ज़ी को फ्रिज में सारा कुछ समेट कर रखा और कुछ चीज़ों को बना कर रखा, क्योंकि आपको पता है जब कुकिंग वगैरह करते हैं तो वो चीज़ें बनी हुई होती हैं तो फिर आसानी होती है। बस ये देखिए यहाँ पर मैं फ्रिज में ये सारी सब्ज़ी समेट कर रख रही थी। उसके बाद जी फिर अम्मी ने मुझे कहा कि चलो मुझे धनिया वगैरह चीज़ें वगैरह दे दो जो मैं लेकर आई हूँ, ज़रा बना कर रख देती हूँ। फिर यह है कि जब बनाना होगा तो फिर आसानी होगी। और ये मेरे बच्चे बैठ के साथ अम्मी के लग गए थे बनाने चीज़ें। इन्होंने कहा हम भी जी साथ ही बनाते हैं। मैं इतने किचन में आ गई थी, मैं यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह बना कर रख रही थी। हरी मिर्चों का भी मैंने पेस्ट बना लिया था, क्योंकि ये सब चीज़ें बनाकर मैं 4-5 दिन के लिए रख लेती हूँ। फिर ये होता है ना, मुझे ईज़ी हो जाता है कुछ भी बनाना होता है तो फिर फटाफट से मैं बस इसमें से पेस्ट निकालती हूँ और हांडी में डाल लेती हूँ। इस तरीके से फिर मैं रमज़ान में 4-5 दिन के लिए मैंने ये बना कर रख लिया था। बस ये अम्मी ने धनिया वगैरह बना लिया था, ये भी मैंने डब्बे में डाल लिया था। मटर भी छील कर अम्मी ने रख लिए थे। उसके बाद जी फिर मैं बना रही थी भिंडियाँ मैंने धोकर यहाँ पर सुखाने के लिए रख दी थी। बस जी उसके बाद फिर मैं किचन में चली गई क्योंकि भिंडियाँ सूख चुकी थी और फिर मैंने इसको एक टोकरी में इकट्ठा कर लिया। उसके बाद बस यहाँ पर मैं भिंडियों के लिए सामान वगैरह काट रही थी और जी साथ ही मैंने प्याज वगैरह तो काट कर पहले ही रखे हुए थे बस यहाँ, क्योंकि मैं प्याज भिंडी बना रही थी। और उसके बाद साथ ही मैं यहाँ पर कीमा भी बना रही थी, कीमा भी मैंने साथ ही रखा हुआ था। बस जी आज दो चीज़ें बनानी थी, एक तरफ भिंडियाँ बनानी थी और दूसरी तरफ कीमा बनाना था। उसके बाद जी हांडी मेरी बन चुकी थी, बस शाम का टाइम हो चुका था अफ्तारी का। अफ्तारी के लिए जी मैं यहाँ पर शरबत वगैरह बना रही थी। एक तरफ मैं जामे शीरी का बना रही थी, दूसरी तरफ मैं संदल का शरबत बना रही थी, क्योंकि घर वाले कुछ जामे शीरी पीते हैं और कुछ संदल का, तो मैं ये दोनों शरबत बना रही थी। और दूसरी तरफ जी मैंने यहाँ पे दही भल्ले बनाने थे तो मैंने बूंदी वगैरह भी भिगो के रखी हुई थी बाउल में। और साथ ही फिर जी मिल्क शेक भी बनाना था अफ्तारी के लिए, तो बस यहाँ पर मैं एप्पल वगैरह काट चुकी थी। बस अब दूध डाल रही थी क्योंकि मैं मिल्क शेक भी बना रही थी साथ साथ। बस जी आज बहुत सारे काम थे अफ्तारी के लिए, बहुत कुछ बनाना था। शुक्र है मैंने हांडी तो दोपहर में ही बना ली थी, क्योंकि मुझे पता था अफ्तारी के लिए आज काफ़ी सारी चीज़ें बननी है, तो इस वजह से फिर मैंने सब कुछ दोपहर में ही रेडी कर लिया था हांडी वगैरह का। बस यहाँ मिल्क शेक बनाने के बाद जी बस चीनी शी वगैरह डाल रही थी, साथ ही मैंने जामी शीरी वगैरह डाली। उसके बाद जी जामी शीरी डालने के बाद मैं इसको ढक्कन इसका ढूंढ रही थी, मेरे बेटे ने वो ढक्कन ही गुम कर दिया। मैं उसको ढूंढने के चक्कर में लग गई क्योंकि अफ्तारी का टाइम कम था और मैं कह रही थी बस जल्दी जल्दी से अपना काम समेट लूँ। ढक्कन ढूंढने के चक्कर में जी यहाँ पर मेरी से जामी शीरी गिर गई नीचे। मेरे लिए एक काम बढ़ गया इतना, बस मुझे उस वक़्त गुस्सा आया ना, लेकिन क्या करूँ, बस आपको पता है जल्दी जल्दी में तो फिर यही काम होता है। उसके बाद जी बस फिर ढक्कन तो मिला नहीं, फिर मैंने कहा चलें प्लेट रख के जल्दी से बस मिल्क शेक बनाऊँ। और जब मिल्क शेक बनाने लगी तो जी जूसर ही नहीं चल रहा था। इन जनाब को पता नहीं क्या मसला हो गया था। उसके बाद फिर जी मैं जल्दी जल्दी गई, उसके बाद मैं अपना नया जूसर निकाल कर लाई अलमारी में से। फिर मैंने सारा उसका वो अच्छी तरीके से इसको वॉश करके फिर उसका सब कुछ इस जूसर में डाला। बस जी एक के बाद एक काम बढ़ता गया। आज तो बस सुबह से ही कामों की जो शुरुआत हुई थी शाम तक ही ख़त्म ही ना हुई। और जी बस फिर मैंने इसके बाद इस जूसर में सब कुछ डालकर जल्दी से मिल्क शेक रेडी किया।
जी ये देखिए मेरा मिल्क शेक यहाँ पर रेडी हो चुका था और फिर जैसे ही मिल्क शेक बना तो मेरी बेटी आ गई। उसने कहा मम्मा जी मुझे भूख लग रही है, मुझे तो दे दें, अभी रोज़े में थोड़ा सा टाइम है। बस मिल्क शेक बनाने के बाद जी दही भल्ले भी मैं यहाँ रेडी कर चुकी थी। उसके बाद जी बस अब बारी थी पकोड़ों की। आपको पता है पकोड़े ना हो तब सारे में मज़ा ही नहीं आता, इसलिए सब कुछ बनने के बाद ये भी ज़रूरी था। बस यहाँ मैं बेसन वगैरह पर घोल रही थी, इसमें मसाले वगैरह डाल रही थी। बस उसके बाद जल्दी से मैंने यहाँ पे पकोड़े बनाना शुरू किए, क्योंकि इफ्तारी का टाइम बहुत ही ज़्यादा कम रह गया था, क्योंकि आज तो बस मसले ही नहीं ख़त्म होते। पहले वो जी जाम शीरी गिर गया था और उसके बाद फिर उस मशीन को भी बस आज ही ख़राब होना था, इसलिए बस टाइम बहुत ही कम रह गया था मेरा बस, और इफ्तारी का टाइम होने वाला था, इसलिए जल्दी से बस मैंने ये सब काम ख़त्म किया। बस इफ्तारी हमने कर ली थी। उसके बाद बस जी फिर मैं बाज़ार चली गई, क्योंकि मैंने अपने और अपने हस्बैंड के शूज़ लेने थे, इसलिए बस मैं यहाँ पे बोरजान पे आई थी, क्योंकि मुझे बोरजान के शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर जी बस मैं अपने लिए शूज़ देख रही थी और मेरे हस्बैंड दूसरी तरफ अपने लिए शूज़ देख रहे थे, क्योंकि बोरजान पे आपको पता है कि लेडीज़ शूज़ भी होते हैं और जेंट्स शूज़ भी होते हैं, इसलिए हम यहीं पर आए थे कि चलें एक ही जगह पे हम दोनों का काम हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बड़े अच्छे से हैंड बैग भी लगे हुए थे, हालांकि मैं हैंड बैग ले चुकी थी, लेकिन मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। मैं हैंड बैग भी दोबारा फिर मैंने यहाँ से एक लिया और शूज़ भी मुझे बड़े अच्छे लगे जहाँ पे, बस वो भी मैंने ले लिए थे। उसके बाद जी बस ये देखें अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड अपने लिए शूज़ देख रहे थे। ये देखें जेंट्स के शूज़ की भी बड़ी अच्छी सी वैरायटी आई हुई थी यहाँ पे, और वो अपने लिए पसंद कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, क्योंकि सभी शूज़ बहुत अच्छे थे। फाइनली जो मुझे पसंद आए थे बस मैंने भाई से मंगवा लिए थे और उन्होंने मेरे सामने ला के रख दिए थे कि ये लें, देख लें, जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप ले लें। उसके बाद बस मैंने और मेरे हस्बैंड शूज़ ले लिए थे और हम शदीद थक चुके थे, इसलिए हम जी अब चले गए थे बानी का फ़लूदा खाने। ये डीजी खान का बहुत ही मशहूर है और बहुत टेस्टी इसका फ़लूदा होता है। बस जी गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। आज आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।